आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की पृथ्वी हमारा आवास, अध्याय 8 भूगोल। भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो इसमें सबसे मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार, मतलब मौसम क्या क्षणिक होते हैं, वो बदलते रहते हैं, 1 दिन 2 दिन या 1 घंटे, है ना। तो मतलब ये जल्दी परिवर्तित होते। अब ये परिवर्तित किस कारण से होते हैं? इसका तापमान, वर्षा, सूर्य की विकिरण। अगर जो कहा जाए तो जितने भी मौसम है, मौसम जैसे गर्मी, ठंडी, बरसात, इसके लिए अगर जो एक शब्द में कहा जाए किसके कारण होता है तो जल वाष्प के कारण। ठीक, चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंडी हो, जल वाष्प के कारण, उपस्थित कारण या अनुपस्थित कारण उसमें मौसम में परिवर्तन होता है। तो अब यहाँ तापमान, वर्षा, सूर्य की विकिरणें, मतलब उसकी किरणें में शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। हमने यह ध्यान दिया हो कि दिनों में मौसम गर्म, जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको ऊनी वस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब गर्मी में आप ऊनी वस्त्र क्यों पहनेंगे आप, ठीक है ना। खाने पीने ठंडे जैसे पदार्थों को आप पसंद करते, मतलब ठंडी में आपको जैसे आइसक्रीम हो गया, कुल्फी हो गई, ये सब चीज़ें आप खाना पसंद करें। क्यों क्यों इसलिए क्योंकि बाहर का टेम्परेचर हाई है और अंदर टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है एक स्वस्थ मनुष्य का। तो इसको आप मेंटेन बनाने के लिए आपको, मतलब दोनों का वायुमंडल से और शरीर का तापमान बराबर करने के लिए आप ठंडी वस्तुओं का उपयोग करते हैं या वस्तुएं खाते हैं आप, पदार्थ। तो इन दिनों गर्मी की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। जैसे दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है, जैसे आप सर्दी बोलते हो। मार्च से मई जो अभी मौसम चल रहा है तो गर्मी का मौसम है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा होती है, ठीक। और अक्टूबर नवंबर में मानसून लौटता है, जिसे आप शरद ऋतु बोलते हैं। अब चलिए शीत ऋतु क्या है। शीत माने ठंडी। ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती, ठीक, सीधे, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम होता है। मतलब जैसे मान लीजिए पृथ्वी हो गई, अब यहाँ पर सूर्य किरणें ऐसे लंबवत नहीं पड़ती, और जैसे जैसे आते जाएगी 20 में वैसे ही लंबवत पड़ती जाएगी। मतलब इसमें क्या है, आपका सूर्य की किरणें ज़्यादा समय तक पृथ्वी पर निवास करेगी 20 से, तो वहाँ पर क्या, अब गर्मी होगी। अब ग्रीष्म ऋतु में मौसम सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी रेखा पर पड़ती है। जैसे आप गर्मी में देखो, सिर के ऊपर आपको एकदम 90 डिग्री पर आपको सूर्य मिलेगा, जिससे अधिक गर्मी, मतलब 45 डिग्री तक चला जाता है। अच्छा, गर्मी में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। बोलते हैं कि बाहर आप न निकालिए, जिससे आपको लू लग सकती। तो गर्मी में शुष्क हवा चलते। शुष्क माने क्या होता है कि हवा में पानी की मात्रा या नमी की मात्रा ना हो तो क्या कहलाएंगे? शुष्क, ठीक। आर्द्रता मतलब क्या होता है? हवा में पानी की मात्रा होना, वो क्या कहलाती है? आपकी आर्द्रता। फिर हमारे देश में सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों को, ठंडे पेय पदार्थों जैसे शरबत, भाई गर्मी में आप शरबत पीते हो ना, का सेवन करते हैं, जिससे पेय पदार्थ को बुझाने तथा अच्छे साधन होते हैं, जैसे लू के दुष्प्रभाव से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, तथा अपने आम, बेल, नींबू, मतलब क्या, ठंडे पदार्थों का उपयोग करना पसंद करते हैं। छाछ, मट्ठा, मोरिगी इत्यादि का मतलब आप उपयोग करते हो। मतलब गर्मी में जो ही चीज़ें आप खान पान उपयोग करते हो तो ठंडी चीज़ें करोगे आप। ऐसे गर्मी के बाद आप पहली वर्षा के आनंद प्रभाव करते हो, तो हमारी सभी भाषाओं में वर्षा गीत गाए जाते हैं। सुनने से अच्छा लगता है, हमें आनंदित होते हैं। वर्षा के 2 गाने प्रसिद्ध हैं, मतलब गाने गाए जाते हैं ना वर्षा ऋतु। वर्षा में 5 कविताएं इकट्ठा करें, मतलब वर्षा संबंधित आपको कविताएं ढूंढना है, उसको पढ़ना है। अच्छा, इन समस्या को उदाहरण के लिए जैसे हिंदी में वर्षा बोलते हैं, मराठी में पाउस बोलते हैं, उर्दू में बारिश बोलते हैं, बंगाली में वर्षा, ठीक है ना। मतलब अलग अलग भाषा में अलग अलग वर्षा को बोलते हैं। अब देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा का मौसम, यह मानसून के अपने साथ बढ़ने का मौसम है, जिसमें इस समय पवन बंगाल की खाड़ी, कहाँ बंगाल की खाड़ी? अरब सागर की स्थल की ओर बहती है। मतलब बंगाल की खाड़ी से जाएगी और ये अरब सागर तक चली जाएगी, और अपने साथ नमी भी ले जाती है। नमी मतलब बताया नहीं, हवा में पानी की मात्रा कहलाएगी आपकी नमी।
जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हुई वर्षा, मतलब अगर जो बीच बीच जैसे पहाड़ आते हैं तो उसे टकरा कर क्या करती है, वर्षा कराती है। और यह भी ध्यान रखें जो हिमालय पर्वत है आपको वो शीत लहरों से बचाता है, यहाँ से चाइना से आती हुई, मतलब एक रक्षक। अगर जो हमारा हिमालय ना होता तो वहाँ से शीत लहरें सीधे भारत में आ जाए तो पूरा क्या हो जाता आपका, रेगिस्तान बन जाता, मतलब बर्फ़ से ढका रहता। ठीक, अब आगे क्या है, मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। अब देखिए स्थल से कहाँ आ रही है, अब बंगाल की खाड़ी, पहले कहाँ से, बंगाल से स्थल की तरफ जा रही थी, अब वही लौट रही है। ठीक है ना, इस समय पवन स्थल के भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी बहती है। मानसून के लौटने को मौसम कहते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम विशेषकर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के मौसम में वर्षा होती है। किन स्थानों पर अनेक वर्षा मापी जाती है। मौसम की औसत दशा को जलवायु, मतलब किसी एक निश्चित स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसतन को क्या बोलेंगे, जलवायु। और जलवायु लंबे समय तक रहती है, 10 साल 50 साल या 500 साल तक रहते हैं। मौसम क्षणिक होते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 1 महीने 3 महीने 6 महीने तक चलते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कैसे कहा जाता है इसे, मानसूनी जलवायु। मानसूनी शब्द का अरबी भाषा में मौसमी होता है लिया गया, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत में स्थित उष्ण कटिबंधीय, अब देखिए उष्ण कटिबंधीय, उष्ण बने गर्मी, कटिबंधीय बने कटीले झाड़ी पाए जाएंगे। ठीक है ना, जहाँ अब जो उष्ण कटिबंधीय कहाँ पाए जाएंगे आपके, जैसे रेगिस्तान हो गया है ना, जहाँ पानी की मात्रा कम होगी वहाँ कटीले। अब क्यों पाए जाएंगे, इसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन कम होगा और वो पत्तियाँ किससे रूपांतरित हो जाएगी, कांटे में, जिसका अर्थ होता है। अच्छा, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन की होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत एक, जैसे भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है ना, तो यह वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा, मतलब प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अब इसमें क्या लिखा, अगर किसी वर्षा को मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा। सही उत्तर चिन्ह पर, फसल प्रभावित होगी, नहीं होगी। भाई फसल प्रभावित होगी, अधिक वर्षा भी होगी और नहीं वर्षा, दोनों से प्रभावित होगी। अतिवृष्टि और अनावृष्टि, अब ये क्या है, मतलब फसल पक गई अब उसमें पानी गिर गया, अतिवृष्टि। अनावृष्टि, जहाँ पानी अब नहीं गिर रहा तो भी फसल सूख जा रही है। कुएं के पानी का स्तर ऊपर आएगा नीचे जाएगा, भाई पानी गिरेगा तो कुआं का स्तर क्या होगा, मतलब पानी का स्तर क्या बढ़ जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। गर्मी का मौसम लंबा होगा या छोटा। फिर है, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र की दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। चलिए, स्थिति कहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा, मकर रेखा, है ना। ऊंचाई कितने, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई, समुद्र से दूरी कितनी है। अब यहाँ ध्यान रखना है, तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु के क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव, मतलब अलग अलग विभिन्नता है। आपको भारत में राजस्थान जैसे मरुस्थल भी मिलेंगे, मतलब वहाँ पास पानी की मात्रा कम है। जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान होते हैं, यहाँ तो 45 से 55 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। जबकि लद्दाख तथा कारगिल में बर्फीले ठंड। अब देखिए यहाँ क्या है, राजस्थान मरुस्थल है, मरुस्थल मतलब जहाँ की मिट्टी मृत है, वो कुछ नहीं होता, वो क्या कहलाएगा, मरुस्थल कहलाएगा। जैसलमेर बीकानेर बहुत गर्म है, जबकि लद्दाख और कारगिल में क्या, बर्फीले, मतलब यहाँ क्या ठंडे है पूरा। और तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई कोलकाता की जलवायु माध्यम है। अब यहाँ क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पास समुद्र का किनारा है। समुद्र का किनारा होने के कारण यहाँ की जलवायु कैसी है, एकदम मीडियम है, मतलब माध्यम है, ना अधिक गर्म ना अधिक ठंड। और इसी तटीय क्षेत्र में आपके नारियल के पौधे या पेड़ पौधे मिलेंगे और वे ना अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडे होते हैं। समुद्र तट के होने के कारण यहाँ बहुत अधिक आर्द्र होता है। विश्व के सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय के स्थित मैसियन ड्राम। ध्यान रखना, ये विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मैसियन ड्राम मेघालय में होती है। जबकि किसी वर्षा स्थल पर जैसलमेर अधिक वर्षा, जैसलमेर में क्या अधिक वर्षा नहीं होती, क्योंकि राजस्थान का एरिया, मतलब वहाँ पर पानी कम पा जाए। अच्छा, अब क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पतियाँ, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के पादप जीव जंतु रहते हैं, जैसे घास के मैदान, खेलना कूदना कितना अच्छा लगता है, मतलब क्या आसपास की हरियाली रहेगी। झाड़ी कहा जाता है तथा छोटे होते हैं जिन्हें हम झाड़ी कहते हैं, जैसे कैक्टस, फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त हम बहुत लंबे वृक्ष देखते हैं, इनमें से कुछ बहुत शाखाएँ होती हैं, जैसे नीम, आम, इनके वृक्ष होते हैं जिनमें पत्तियाँ बहुत मात्रा में कम होती, पत्तियाँ बहुत कम मात्रा में होती। नारियल, घास, झाड़ी तथा पौधे जो
बिना मनुष्य की सहायता से उगाए जाते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहलाती हैं। ठीक है, क्या आप कभी यह सोच सकते हैं कि एक दूसरे के किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती ही हैं। तो देखिए, जो आप पहाड़ों में वनस्पति उगती हैं वो आप घर में नहीं उगा सकते, ज़्यादातर ये होती नहीं। जैसे आप देखिए लौंग, इलायची, ये नारियल हो तो जाएंगे, लेकिन उस तरह की उत्पादकता या उस तरह का फल नहीं देगा। जैसे आप नारियल आप अपने क्षेत्र में लगा लो, यह तो उस तरह की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु वह पौधे के लिए अनुकूल नहीं है। आगे, वनस्पति जलवायु के विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मतलब जहाँ की जलवायु जैसी होगी उस तरह के वहाँ की आपकी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। आगे है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है? हमें वन को बहुत ही लाभदायक है, जो भिन्न कार्य के लिए ऑक्सीजन तो देते ही हैं, साथ ही साथ जिसे हम सांस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ों से मिट्टी को बांध कर भी रखते हैं तथा इस प्रकार मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, मतलब मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। फिर आगे क्या है, वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है। मतलब वन्य जीव का किस पर आश्रित है? पेड़ पौधे पर। हालांकि सब मानव पेड़ पौधे पर ही आश्रित है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो रही हैं। इससे अधिक पौधे लगाने जाने चाहिए। अगर जो कायदे से कहा जाए तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में 1-2 पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि जितना उसके द्वारा प्रदूषण किया जा रहा है कम से कम उतना तो अवशोषित हो जाए। इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसे लोगों के कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रकार प्रयास करना जा सकते हैं कि पृथ्वी हरे भरे, मतलब क्या है, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाने चाहिए। आगे, लीला ने माता पिता के जन्मदिन पर नीम के पौधे को रोपेगी। मतलब हर एक जन्मदिन पर आप अपने जन्मदिन पर साल में एक बार तो एक पौधा अवश्य लगाइए। ये नहीं कि लगा दिए बस, उसका पालन पोषण न, उसको आप प्रॉपर तरीके से देखें, देखभाल करें। ठीक है, जब तक वो बड़ा अपने स्वयं से वो प्रकाश संश्लेषण या जीवित न रहे, उसके देख रेख है, कोई जानवर खा नहीं, कोई तोड़ नहीं ले रहा है ना। अच्छा, पौधे से हमें क्या प्राप्त होते हैं? देखो, फर्नीचर भी मिल रहा है, लकड़ी, खेल का सामान बना सकते हो, ईंधन, चारा, आश्रय, दवाइयाँ, ऑक्सीजन तो मिलते ही है, हनी भी, शहद, मतलब बहुत सारे उत्पादक। देखिए, एक पेड़ से हमें कितने सारे फायदे मिल रहे हैं। ठीक, आगे अब आते हैं वन्य जीव। वन्य प्राणी में वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होते हैं। वनों से जंतुओं द्वारा हजारों प्रजातियां, बड़ी संख्या विभिन्न प्रकार के सरीसृप, सरीसृप जो सड़क कर चलते हैं, खिसल कर, उभयचर जो जल तथा स्थल दोनों में रहते, पक्षी वर्ग, एबीज वर्ग जिसे बोलते हो, मैमल्स मतलब स्तनधारी, कीटों तथा कृमियों में निवास होते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिरिवन एशिया, ये देखो इम्पोर्टेंट, कहाँ पाया जाता है? गुजरात की गिरिवन में एशियाई शेरों का निवास करता है। हाथी तथा एक सींग गेड़ा कहाँ पाया जाता है? आपका असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल, कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। ऊँट भारत का रेगिस्तान का जहाज, या रेगिस्तान का जहाज भी कह सकते हो। जंगली गाधा कच्छ के रण में पाया जाता है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर भी, जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों में भी ऐसी प्रचुरता पाई जाती है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी, तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि पाए जाते हैं। सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो कि पक्षियों के उनके प्राकृतिक निवास में स्थान करते हैं और इन शिकारियों के पक्षियों के रक्षा, मतलब एक प्रकार के इन जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए अभयारण्य बना दिया, नेशनल पार्क बना दिए जाते हैं जिससे इनको रक्षा की जा सके। भारत में सांपों का सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कोबरा, कैरात प्रमुख होते हैं। वनों के काटने के कारण जानवरों के शिकार का कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों एवं प्रजातियों की तेजी से संख्या घट रही, मतलब शिकार हो रहा है। इसे बचाने के लिए क्या करें? नेशनल पार्क या पशु विहार, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए, जिसे सरकार ने हाथियों व बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, हस्त परियोजना इत्यादि का, मतलब कुल प्रकार के इन प्रकार के जो जंतुओं को बचाने के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। अब देखिए, वन्य जीवों से संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। जानवरों को शरीर के लिए विभिन्न
अंगों, हड्डियां, सींग, पंखों बने पदार्थों खरीदने से इनकार कर सकते। मतलब क्या, आप जब ये लोग नहीं तो इन चीज़ों का शिकार नहीं, मतलब इन जानवरों का शिकार ही नहीं होगा, है ना। आवश्यकता आविष्कार जब आप लेंगे ही नहीं तो वो कैसा उसका शिकार ही नहीं करेंगे। ये देख इतनी सारी रिपोर्टें दी गई हैं कैसे इसको बचाया जा सकता है जानवरों को, है ना। प्रवासी पक्षी क्या आते हैं, कुछ पक्षी पेटेल, बदख, करगिल, फ्लामिंग, ऑस्प्रो, लिटिल स्ट्रीट प्रत्येक वर्ष सर्दियों के मौसम में हमारे देश में आते